बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी नाम से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है, मतलब बिजली जो होती है। तो ये प्रोड्यूस किससे होती है? ये जनरेटर से प्रोड्यूस होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों तक आती है वो वायर्स के थ्रू आती है। जो सेल और बैटरी होते हैं ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा टॉयज़ में, टॉर्च में, क्लॉक में, रिमोट कंट्रोल वगैरह में इसमें सेल्स या बैटरीज वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करके इन डिवाइसेस को अपने घरों में चला रहे होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये दूसरी फॉर्म में भी दूसरी जो एनर्जी की फॉर्म है उनमें चेंज हो जाती है। जैसे हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग इस तरह घरों में यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट वे में। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर्स। जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये किससे प्रोड्यूस होती है? जनरेटर से प्रोड्यूस होती है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाई टू आवर होम्स थ्रू वायर्स। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हमारे घरों में कैसे आती है? वायर्स के ज़रिए, तारों के ज़रिए। सेल्स एंड बैटरीज आर आल्सो द सोर्सेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो सेल होते हैं, जो बैटरीज होती हैं, अक्सर आप लोगों ने ये क्लॉक में भी सेल देखा होगा और बैटरीज वगैरह जैसा टॉयज़ वगैरह में यूज़ हो रही होती हैं। तो ये भी ये किसका सोर्स है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। दीज आर यूज्ड इन टॉयज़, टॉर्च, क्लॉक एंड रिमोट कंट्रोल एट्सेट्रा। ये किस में यूज़ हो रहे होते हैं? टॉयज़, खिलौनों में, टॉर्च में, क्लॉक में और रिमोट कंट्रोल जो चीज़ें होती हैं उनमें ये सेल यूज़ हो रहे होते हैं, बैटरीज यूज़ हो रही होती हैं। वी यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर रनिंग मैनी डिवाइसेज इन आवर होम्स। हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं अपने घर की बहुत सारी चीज़ें चलाने के लिए। जैसे फ्रिज है, एसी है, ओवन है और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइट, ये बल्ब है। तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं अपने घरों में डिवाइसेस चलाने के लिए। टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इवन मोबाइल है, उनको चार्जिंग करने के लिए। तो ये हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी घरों में यूज़ कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट एंड साउंड। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो दूसरी एनर्जी की फॉर्म में इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जैसे हीट एनर्जी में चेंज हो सकती है, लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। अब ये जो हीटर है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा होता है? हीट एनर्जी, मतलब हीट में चेंज कर रहा होता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसे हीट में चेंज कर रहा होता है हीटर। इन हीटर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट। जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा होता है? लाइट में चेंज कर रहा होता है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट। जो इलेक्ट्रिक बल्ब जब इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो ये लाइट में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से रोशनी आती है, हमें रोशनी मिलती है। इन लाउड स्पीकर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड। जो लाउड स्पीकर उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही होती है? साउंड में चेंज हो रही होती है। सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। जो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है ये हम लोग देखते हैं। जो करंट का पाथ होता है ना उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इसका हम लोगों ने ये एक्टिविटी करवाई हुई है, ये मज़ीद इससे देखते हैं। द पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जो करंट का जो पाथ होता है, जो करंट का रास्ता जिस रास्ते से गुजरता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ये में एक से सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बताया हुआ है। जो एक टॉर्च पर प्लेन जो कि होल्डर में लगा हुआ हो, ठीक है, लगाएं। और जो मेटल वायर्स हैं वो यूज़ करते हुए इस बल्ब को सेल या बैटरी के साथ ज्वाइन करें और साथ स्विच के साथ ज्वाइन करें ताकि ऑन ऑफ इजीली कर सकें। अब जो स्विच है उसे ऑन करें तो क्या आपने देखा कि लाइट जो है वो ऑन होगी? जी हाँ, लाइट इससे ऑन होती है। अगर ऑफ़ कर देंगे तो ये लाइट भी साथ ऑफ हो जाएगी। तो ये इससे क्या पता चला है? इससे ये पता चला है कि जो करंट है वो इन वायर से गुजर के बल्ब को लाइट अप कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। फिक्स ए टॉर्च बल्ब इन ए होल्डर। टॉर्च बल्ब जो है वो इसे होल्डर में फिक्स करें। यूज़ मेटल वायर्स टू ज्वाइन द बल्ब विद द सेल और बैटरी एंड द स्विच एज शोन इन ए डायग्राम। अब मेटल वायर्स यूज़ करें जो मेटल की बनी हो। अब इसे बल्ब के साथ ज्वाइन करें। बल्ब के साथ ज्वाइन करके इसे सेल या बैटरी के साथ ऐसे ज्वाइन करें जैसा भी पिक्चर में दिखाया गया है वो स्विच के साथ। अब जो स्विच को ऑन करें। डज द बल्ब लाइट अप? क्या बल्ब लाइट अप हुआ है, रोशन हुआ है? जी हाँ। नाउ टर्न द स्विच ऑफ। वाई डज द बल्ब नॉट रिमेन लाइटेड? अब जब स्विच को ऑफ कर दिया तो जो बल्ब है वो लाइटेड क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो उसे करंट नहीं मिल रहा, करंट जो है वो रुक गया। व्हेन द स्विच इज़ टर्न ऑन। जब स्विच को ऑन किया द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ कम्प्लीट। जो इलेक्ट्रिक करंट का पाथ था वो कम्प्लीट था तो वो ईजिली रोशन हो गया। एंड द बल्ब इज़ लाइटेड। तो बल्ब जो है वो रोशन हो गया या बल्ब में लाइट आना शुरू हो गई। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।